होली हिंदू धर्म का प्रमुख पर्व है। बसंत का महीना लगने के बाद से ही इसका इंतज़ार शुरू हो जाता है। 2024 में होली कब है, होलिका दहन किस दिन है, साथ ही होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या है, होलिका से संबंधित हमारी पौराणिक कथा क्या है, इस सब चीज़ की जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। इसलिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा की रात होलिका दहन किया जाता है और इसके अगले दिन होली मनाई जाती है। हिंदू धर्म के अनुसार होलिका दहन को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। होली एक सांस्कृतिक, धार्मिक और पारंपरिक त्यौहार है। पूरे भारत में इसका अलग ही जश्न और उत्साह देखने को मिलता है। घरों में गुजियाँ और पकवान बनने लगते हैं। लोग एक दूसरे के घर जाकर रंग गुलाल लगाते हैं और होली की शुभकामनाएं देते हैं। इस साल फाल्गुन पूर्णिमा तिथि 24 मार्च को सुबह 9:54 से शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 25 मार्च को दोपहर 12:29 पर होगा। 24 मार्च को होलिका दहन है। इस दिन होलिका दहन के लिए शुभ मुहूर्त देर रात 11:13 से लेकर 12:27 तक है। ऐसे में होलिका दहन के लिए आपको कुल 1 घंटे 14 मिनट का समय मिलेगा। होलिका के अगले दिन होली मनाई जाती है, इसलिए इस साल 25 मार्च को होली है। इस दिन देश भर में धूमधाम से होली मनाई जाएगी। होलिका दहन की पूजा विधि इस प्रकार है। होलिका दहन की पूजा के लिए सबसे पहले स्नान करना जरूरी है। स्नान के बाद होलिका की पूजा वाले स्थान पर उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं। पूजा करने के लिए गाय के गोबर से होलिका और प्रहलाद की प्रतिमा बनाएं। वहीं पूजा की सामग्री के लिए रोली, फल फूल की माला, कच्चा सूत, गुड़, साबुत हल्दी, मूंग, बताशे, गुलाल, नारियल, 5 से 7 तरह के अनाज और 1 लोटे में पानी रख दें। इसके बाद इन सभी पूजन सामग्री के साथ पूरे विधि विधान से पूजा करें। मिठाइयाँ और फल आदि चढ़ाएं। होलिका की पूजा के साथ ही भगवान नरसिंह की भी विधि विधान से पूजा करें और फिर होलिका के चारों ओर 7 बार परिक्रमा करें। होलिका की कथा इस प्रकार है। हिरण्यकश्यप, जिसे राक्षसों का राजा कहा जाता था, अपने बेटे प्रहलाद को भगवान विष्णु की पूजा करने के खिलाफ चेतावनी दी थी। क्रोधित हिरण्यकश्यप ने बाद में प्रहलाद को इतनी यातना दी कि वह अपने बेटे को मारने की भी कोशिश की। उसने हिंदू फाल्गुन माह की अष्टमी से पूर्णिमा तक 8 दिनों तक प्रहलाद को प्रताड़ित किया, लेकिन वह उसे नुकसान पहुंचाने में असफल रहा। 8 दिनों की इस अवधि को होलाष्टक के रूप में मनाया जाता है। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने की जिम्मेदारी अपनी बहन होलिका को सौंपी। होलिका का जन्म इस आशीर्वाद के साथ हुआ था कि उसे कभी भी आग से कोई नुकसान नहीं होगा या उसकी मृत्यु नहीं होगी। उसने प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाने के लिए आग्रह किया, गालियाँ दी और उसे पकड़ लिया, क्योंकि वह उसे मारने के इरादे से आग पर बैठ गई थी। हालांकि प्रहलाद को उसके अटूट विश्वास और भक्ति के लिए फिर से भगवान विष्णु द्वारा संरक्षित किया गया था। वह पूरी तरह से सुरक्षित बाहर आ गया, जबकि राक्षसी होलिका आग में जलकर मर गई। इस दिन को होलिका दहन के रूप में मनाया जाता है और उसके अगले दिन को होली या रंग वाली होली के रूप में मनाया जाता है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार युवा कृष्ण को राधा की त्वचा के रंग से ईर्ष्या होने लगी। उन्होंने अपनी पालक माँ यशोदा से सवाल उठाया कि राधा क्यों गोरी जबकि वह काले हैं। जवाब में यशोदा ने खेल खेल में उनसे राधा पर अपने पसंदीदा रंग लगाने के लिए कहा। यह सुनकर कृष्ण इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उनके चेहरे पर विभिन्न रंग लगाए और इसी तरह होली का त्यौहार शुरू हुआ। शिव पुराण के एक अन्य कथा के अनुसार सती द्वारा आग में जलकर मृत्यु को गले लगाने के तुरंत बाद भगवान शिव ने ध्यान मग्न समाधि का सहारा लिया। बाद में देवी पार्वती के रूप में पुनर्जन्म हुआ। उन्होंने भगवान शिव से विवाह करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन उन्होंने उनकी भावनाओं को नज़रअंदाज कर दिया। प्रेम और शारीरिक इच्छाओं के देवता भगवान कामदेव को भगवान शिव में जुनून जगाने के लिए बुलाया गया था। फाल्गुन अष्टमी के दिन उसने भगवान शिव में भावनाएं जगाने के लिए अपने पुष्प बाणों से उन पर प्रहार किया, जिससे भगवान शिव का ध्यान भंग हो गया। इससे वह क्रोधित हो गए और कामदेव पर अपनी
तीसरी आंख खोल दी, जिससे वह जलकर राख हो गए। भगवान कामदेव की पत्नी रति ने अपने पति को वापस जीवित करने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की और विनती की। उन्होंने भगवान शिव के सामने याचना की। तब भगवान शिव ने उसे राख से पुनर्जीवित कर दिया। इस दिन को होलिका दहन के रूप में मनाया जाता है और उसके अगले दिन को होली उत्सव के रूप में मनाया जाता है। ये थी 2024 की होली से संबंधित विस्तृत जानकारी। आप सबको होली की शुभकामनाएं। नमस्कार।